हाय गाइस, मैं हूं मोहम्मद नसीम कसार और आप देख रहे हैं स्मार्ट माइंड यूट्यूब चैनल। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको लेटर स्पेसिंग के बारे में बताया था और आज मैं आपको बताने वाला हूं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है और मैक्सिमम इसका यूज़ होता है। यदि आप सीएसएस के बिगिनर हैं या फिर वेब डेवलपर के बिगिनर हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी में क्या होता है। डिस्प्ले नन, देखिए सबसे पहले प्रॉपर्टी थी नन, उसके बाद इनलाइन और उसके बाद ब्लॉक और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे इनलाइन ब्लॉक। इन तीनों के बारे में पहले आपको समझ लेना है और समझने के बाद आप इसको आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल अभी इसका होने वाला है। ठीक है, देखिए नन का मतलब है कि कोई भी HTML का एलिमेंट हो उसकी प्रॉपर्टी में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब डिस्प्ले की प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमने कोई एलिमेंट लगाया, उस एलिमेंट को देखिए आपने अक्सर कर देखा होगा पैराग्राफ का एलिमेंट हमेशा न्यू लाइन से शुरू होता है। अब आप ये समझ लीजिए नन का मतलब ये है कि हम एलिमेंट को कुछ नहीं बता रहे कि वो नई लाइन से शुरू हो या फिर इन लाइन में रहे, मतलब पहले वाली किसी लाइन में रहे या फिर नई लाइन से शुरू हो, हम ये कुछ नहीं बता रहे। नन रखनी है डिस्प्ले को, मतलब सिंपल सा ये है। आपको पता है नन का मतलब क्या होता है कि कोई इफेक्ट डिस्प्ले का नहीं होना चाहिए, इससे हमें कोई मतलब छोड़ दीजिए इसको नन को। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है डिस्प्ले इनलाइन। इनलाइन का मतलब है कि एलिमेंट हमेशा एक लाइन में रहे। वो जब भी हम कोई न्यू एलिमेंट लें या कोई भी HTML का टैग हो वो नई लाइन से शुरू नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर किसी एक लाइन में रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है कि जिस एलिमेंट में हम डिस्प्ले की प्रॉपर्टी ब्लॉक लगा रहे हैं वो नई लाइन से शुरू हो, इसका मतलब ये होता है। देखिए हमने जब HTML पढ़ाया था उसमें भी बताया था कि कुछ HTML के जो एलिमेंट होते हैं वो इनलाइन होते हैं, मतलब एक ही लाइन से शुरू होते हैं, और कुछ एलिमेंट ब्लॉकिंग होते हैं, मतलब वो हमेशा पर्टिकुलर नई लाइन से शुरू होते हैं। जैसे हम पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ हमेशा नई लाइन से शुरू होता है। ठीक है, और इनलाइन ब्लॉक का मतलब होता है, ये वाला आप देखेंगे इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का मतलब होता है कि जिस एलिमेंट में हम इनलाइन ब्लॉक की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं उसकी हमें पर्टिकुलर हाइट और विड्थ भी बतानी होती है, जबकि इनलाइन में इस वाली में हमें हाइट और विड्थ को बताने की जरूरत नहीं होती है। अभी देखिए इसका प्रैक्टिकल हम करने वाले हैं, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं पैराग्राफ बनाता हूं। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर एक पैराग्राफ बनाया, इसको मैं एक आईडी दे लेता हूं, या फिर आईडी नहीं देते हैं, एक काम कर लेते हैं सीधा नॉर्मली एक पैराग्राफ ही बना लेते हैं। ठीक है, देखिए ये पैराग्राफ बन गया, इसमें मैं एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूं। ठीक है, देखिए ये देखिए ये मेरा पहला पैराग्राफ है, इसमें मैंने टेक्स्ट ऐड कर लिया है। अभी देखिए एक चीज मैं आपको और दिखा दूं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पैराग्राफ हमेशा ब्लॉक टाइप का होता है जी, हमेशा ये न्यू लाइन से शुरू होता है। तो मैं देखिए एक पैराग्राफ फिर बनाता हूं और यहां पर फिर से मैं लिखता हूं, ये देखिए अभी इसको मैं सेव करके आपको इसका रिजल्ट दिखा देता हूं। देखिए अभी आप देखेंगे, देखिए ये मेरा पैराग्राफ यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ये खत्म हो गया। जैसे ही मैंने दूसरा पैराग्राफ लिया वो हमेशा नई लाइन से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट जो भी नई लाइन से शुरू होते हैं उनको हम ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसे एलिमेंट हो, जैसे इमेज की बात करें, स्पैन टैग की बात करें, वो सब इनलाइन एलिमेंट होते हैं, वो लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं, नई लाइन से शुरू नहीं होते हैं। जहां पर पहला एलिमेंट खत्म हो रहा हो वहीं से वो शुरू होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट को हम इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो नई लाइन से शुरू होते हैं उनको ब्लॉक एलिमेंट, और ऐसे एलिमेंट जो पहले वाले एलिमेंट के जस्ट लास्ट से स्टार्ट होते हैं उनको हम इनलाइन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इन तीनों के बारे में बताता हूँ, इनलाइन क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है और इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। अभी ध्यान दीजिएगा मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं एक 3 पैराग्राफ यहाँ पर बनाने वाला हूँ और 3 पैराग्राफ में मैं आपको इन तीनों के बारे में डिटेल में बताऊँगा, तो तब तक के लिए मैं वीडियो को पुश कर लेता हूँ। यदि आप CSS के नोट्स की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट
www.smartmindcode.in पर विजिट करें। मैं वीडियो को पुश कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 पैराग्राफ यहाँ पे बना दिए हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से पहला पैराग्राफ स्टार्ट है, यहाँ तक पहला पैराग्राफ है। उसके बाद मैंने ब्रेक टैग एक ओपन यहाँ पे ब्रेक टैग लगाया है ताकि लाइन को ब्रेक कर सकूँ, थोड़ा स्पेस देने के लिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और इसी तरह से यहाँ पे मैंने फिर से BR टैग लगाया है, ठीक है। और यहाँ पर ये तीसरा पैराग्राफ स्टार्ट है और यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। इस बीच आप देखिए पहला पैराग्राफ में मैंने एक स्पैन टैग क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक स्पैन टैग बनाया है और यहाँ पर उसकी क्लास मैंने पैरा1 दी है और इसमें स्पैन टैग में मैंने लिखा है स्मार्ट माइंड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ये स्पैन टैग मैंने क्लोज कर दिया। इसी तरह यहाँ पर स्पैन टैग बनाया है, इसको मैंने ID दी है, क्लास दी है पैरा2 और इसी तरह पैरा3, ठीक है। अब इन तीनों स्पैन टैग पर हम इनलाइन और ब्लॉक का यूज करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले ऊपर देखिए यहाँ पर मैंने पैरा1 जो क्लास मैंने बनाई थी उसको मैंने बैकग्राउंड कलर येलो दिया है, बॉर्डर यही है, ठीक है, हाइट और विद। आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा साइज से कम कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी हाइट 100 पिक्सल, विद 200 पिक्सल और यहाँ पर भी 100, 200 और यहाँ पर भी 100 और 200। बॉर्डर भी 1 पिक्सल का है, यहाँ पर भी तीनों जगह बॉर्डर 1 पिक्सल का है। सिर्फ जो डिफरेंट क्या है, डिस्प्ले। देखिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मैंने डिस्प्ले दिया है इनलाइन और यहाँ पर डिस्प्ले मैंने ब्लॉक दिया है और यहाँ पर मैंने डिस्प्ले दिया है इनलाइन ब्लॉक। सबसे पहले वाला पैराग्राफ में इनलाइन है। इनलाइन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर हम डिस्प्ले इनलाइन करेंगे वहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो न्यू लाइन से शुरू नहीं होगा, जहाँ पर पहला एलिमेंट ख़त्म हो रहा होगा वहीं से स्टार्ट होगा। मतलब सिंपल सी बात यह है कि जहाँ पर आप डिस्प्ले इनलाइन लगाएंगे वहाँ पर न्यू लाइन से एलिमेंट शुरू नहीं होता है, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। आप प्रॉपर्टी का यूज़ करने के बाद आप यहाँ पे पहला पैराग्राफ में देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये देखिए इस पर मैंने स्पैन टैग लगाया हुआ है, ठीक है। बैकग्राउंड येलो, बॉर्डर 1 पिक्सल का है। इसकी मैंने हाइट रखी थी 100 पिक्सल इसकी हाइट थी और विद मैंने इसकी 200 पिक्सल रखी है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनलाइन। इसकी प्रॉपर्टी इनलाइन होने के बावजूद इस पर कोई हाइट और विद की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी हाइट, नॉर्मल हाइट यही वाली है, जबकि आप नीचे देखेंगे यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक में आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे नीचे की तरफ देखिए मैंने यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी का यूज किया है। इसकी भी हाइट वही है जो इसकी है। देखिए इसकी हाइट 100 पिक्सल है, इसकी भी हाइट 100 पिक्सल है, इसकी विद 200 पिक्सल है और इसकी भी विद 200 पिक्सल है। लेकिन सबसे पहले वाला पैराग्राफ जिसकी इनलाइन प्रॉपर्टी है डिस्प्ले की, उस पर हाइट और विद अप्लाई नहीं होती है, जबकि सबसे नीचे आप देखेंगे इसकी लाइन तो ब्रेक नहीं हुई है लेकिन इस पर हाइट और विद की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, देख रहे हैं। और बीच में आप देखिए यहाँ पर ये वाला लाइन को ब्रेक कर चुका है। ये देखिए ये लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, यहाँ पर लाइन ब्रेक नहीं हुई है, लेकिन जहाँ पर मैंने डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक रखा है वहाँ पर लाइन ब्रेक हो गई है। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, बीच वाला ये देखिए पैरा नंबर 2, इसकी जो प्रॉपर्टी थी डिस्प्ले वो ब्लॉक है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक होने के कारण इसमें जो हमने स्पैन टैग लगाया है वो नई लाइन से शुरू हुआ है। देखिए यहाँ पर ये वाला नई लाइन से शुरू हुआ है, जबकि देखिए इस वाले में ध्यान दिए इसमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन है, इस पर हाइट और विद की प्रॉपर्टी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, जबकि इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टी जिसमें हमने दी है इस पर हाइट और विद का इफेक्ट पड़ा है। तो आप सिंपली ध्यान दीजिए, अब मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहला इनलाइन में मैंने आपको बताया है कि जिस एलिमेंट में हम इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी का, उस पर हाइट और विद का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए नहीं पड़ा है, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, ठीक है। समझ लीजिए सिंपल सा कि इनलाइन प्रॉपर्टी में जिस एलिमेंट में हम डिस्प्ले इनलाइन करेंगे उस पर हाइट और विद का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये बात क्लियर है। उसके बाद जहां पर हम डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे उस पर हाइट और विद का भी इफेक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ लाइन ब्रेक भी होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, लाइन ब्रेक भी हुई है और हाइट और विद का इफेक्ट भी पड़ा है, ठीक है। सबसे लास्ट देखिए, सबसे लास्ट में हमने क्या किया है, हाइट 100 पिक्सल और विद 200 पिक्सल है और डिस्प्ले प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक। जहां पर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक लगाएंगे वहां पर क्या होगा, लाइन तो ब्रेक नहीं होगी लेकिन हाइट और विद का इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं लाइन ब्रेक नहीं हुई है, हाइट और विद का इफेक्ट पड़ा है।
ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इनलाइन प्रॉपर्टी होगी तो हाइट और विड्थ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसी बहुत सी सीएसएस की प्रॉपर्टी है जिसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला होगा उस एलिमेंट पर जिसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन होगी। और दूसरा है ब्लॉक प्रॉपर्टी, लाइन ब्रेक होगी, हाइट और विड्थ सबका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक होगी उसमें हाइट विड्थ का इफेक्ट पड़ेगा और लाइन ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को